14 जुलाई, आई मीन आई थिंक दिस डे बिलोंग्स टू बेन स्टोक्स। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये दिन जो है वो बेन स्टोक्स की इंग्लैंड या बेन स्टोक्स को बिलोंग करता है, बिकॉज आज से 6 साल पहले इसी दिन बेन स्टोक्स की इंग्लैंड या ओवेन मॉर्गन की इंग्लैंड वैसे तो, लेकिन जीती बेन स्टोक्स की वजह से और बहुत जबरदस्त तरीके से जीती थी। लेकिन उस जीत को मैं आज तक वैसे मानती तो हूं नहीं, बिकॉज एक तरह से ज्यादती थी न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन उसको हटा के अगर हम आज के दिन की बात करें तो मेरे ख्याल से बेन स्टोक्स ने आज इंडिया के साथ वही किया है जो विराट कोहली ने इंग्लैंड के साथ किया था 2021 में। ठीक है, तो मुझे लगता है वही हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ एंड इट व्हाट अ मैच। लाइक जितनी तारीफ करूं कम है। टेस्ट क्रिकेट फिर यही है ना, एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंट्स लाइक दिस। और मेरा ख्याल से तो टेस्ट क्रिकेट इज द सोल ऑफ द स्पोर्ट। ठीक है, अगर ऑल अलोन बात करें तो क्रिकेट की जो रूह है वो है ही टेस्ट क्रिकेट। इस जैसा बेहतरीन फॉर्मेट मैंने नहीं देखा। आप देखो 15 सेशंस बाद द गेम हैड टू कम टू दिस पॉइंट कि शुएब बशीर ने, ठीक है, उन्होंने मोहम्मद सिराज को आउट किया और विद अ ब्रोकन फिंगर। लाइक उनके ऑब्वियसली उल्टे हाथ की फिंगर टूटी हुई थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बॉल स्पिन की एंड इट स्पन डायरेक्टली इनटू द स्टंप्स, व्हाट अ मोमेंट इट वाज। और मैं वैसे मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इंडिया को सपोर्ट करूं या इंग्लैंड को सपोर्ट करूं, बिकॉज दोनों ऐसी टीम्स हैं जो मुझे काफी अच्छी लग रही थी क्योंकि फाइट थी। इट वाज ऑल अबाउट द फाइट। आप ये नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ वो अजीब, मुझे इंडिया के फैंस की समझ नहीं आती। शुक्र करो आपको हमारे जैसी टीम नहीं मिल रही। हमारी तो टीम ऐसी है ना कि भाई अगर मिल जाती तो मुझे आज तक मैं सोच नहीं सकती कि इंडियन फैंस का क्या हाल होता। लेकिन भाई आप ये देखो कि इंडिया आज हारा है तो सारे इंडियन फैंस जमा हो गए, कह रहे हैं कि इंडिया को बस एग्रेशन दिखाना आता है, ना इनसे बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, फील्डिंग होती है। देयर आर अ वेरी लाइक लेस पीपल, जो बहुत कम लोग हैं जो लाइक वाकई में सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, एंड दे आर लाइक नहीं यार इंडिया ने एक अच्छी एफर्ट की। मुझे तो यार लगता है कि भाई इंडिया बहुत अच्छा लड़ा है। आप यकीन करो ऑस्ट्रेलिया उस तरह की फाइट नहीं दे सकता इंडिया में, इंडिया को आकर, ठीक है, जो इंडिया इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके दे रहा है। ठीक है, सेना कंट्रीज इधर आके ऐसे स्पिन के आगे क्लूलेस हो जाती है कि किस तरह की बैटिंग करे। और आप इंडिया की फाइट देखो जो उन्होंने दिखाई। ठीक है, लड़ते रहे टिल दी एंड। मुझे वैसे लग रहा था कि अगर जडेजा खड़ा है तो शायद इंडिया कभी भी जीत सकता है, बिकॉज जडेजा इज द बॉस। जहां पे एबी डिविलियर्स ने 34 या 34 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले ली, विराट कोहली ने 36 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले ली, वहीं पे जडेजा देखो 38 ईयर्स ऑफ एज एंड ही स्टिल फाइटिंग लाइक अ लोन वॉरियर। ठीक है, आप देखो। और हमेशा जडेजा को ना टेलेंडर्स के साथ पार्टनरशिप बनाने का मौका मिलता है, टेलेंडर्स के साथ उसको बैटिंग करने का मौका मिलता है। और आज भी अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है, ठीक है, जडेजा तो आउट हुआ नहीं, मोहम्मद सिराज आउट हुए, अगर इंडिया आज का मैच भी जीत जाता ना तो भाई दिस वुड हैव बीन द बेस्ट नॉक्स ऑफ हिज करियर। ठीक है, और इंडिया भाई फिर जो जड्डू सर की रिस्पेक्ट करता, वो तो अभी भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो जडेजा नहीं कर सकता? बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, फील्डिंग इतनी जबरदस्त करता है वो बंदा। ठीक है, आप देखो कि हर चीज उसको आती है। सो ही इज ए कंप्लीट पैकेज। सो रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ की जाए कम है, एंड ही इज एक्सेप्शनल, ही इज फिनोमिनल एज अ क्रिकेट प्लेयर। अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट तो ये में है ही नहीं, he's got excellence in every other department. So, जितनी तारीफ की जाए जड्डू की उतनी कम है। और a very well fought innings by him today. Like बहुत मजा आ रहा था उनको देखने का। उसके अलावा अगर आप बात करो इंडिया कहाँ पे हारा ये मैच, देखो यार आप ये नहीं कह सकते हो कि इंडिया कहाँ हारा मैच। ठीक है, इट वॉज नॉट अबाउट कि इंडिया कहाँ हारा मैच, लेकिन इट हैज टू बी अबाउट कि इंग्लैंड कहाँ ये मैच जीता। देखो आई थिंक मैचेस आर ऑल अबाउट रिव्यूज एट द परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यार आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप रिव्यू किस टाइम पे ले रहे हो। अगर आपको याद हो तो बेन स्टोक्स जब बॉलिंग करवा रहे थे तो केएल राहुल के बारे में एक डाउट था कि आउट है या नहीं, अंपायर ने उनको नॉट आउट दिया, लेकिन बेन स्टोक्स के स्ट्रैटेजी, हिज माइंडसेट या फिर उनके दिमाग में जो एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान चल रहा था, उन्होंने कहा नहीं यार मुझे लग रहा है ये आउट है। उन्होंने रिव्यू लिया और वाकई में केएल राहुल आउट था। केएल राहुल अगर उधर रिव्यू न लिया जाता और केएल राहुल को एक्स्ट्रा बैटिंग करने को मिलती तो फिर आपको पता है कि इंडिया ये मैच जीत जाता।
क्योंकि केएल राहुल जैसा है ना, अगर जिस दिन वो बंदा अपने फुल फ्लो कंप्लीट कंपोजर के साथ बैटिंग करता है ना, तो फिर वो अपनी टीम को मैच जितवा देता। और अगर केएल राहुल का वो रिव्यू बेन स्टोक्स ना लेते तो यू नेवर नो व्हाट वुड हैव हैपेंड टुडे। ठीक है, आज क्या हो सकता था, लेकिन वो रिव्यू लिया गया, केएल राहुल आउट साबित हुए, ही हैड टू वॉक ऑफ। ठीक है, और फिर इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला जस्ट बिकॉज ऑफ बेन स्टोक्स इंग्लैंड को, और फिर इंग्लैंड ने आपके सामने किस तरह की बल्लेबाजी की। लेकिन बात करते हैं कि यार 193 रन क्या बहुत थे जो इंडिया से नहीं बने? क्या बहुत थे 193 रन, स्पेशली फॉर अ बैटिंग लाइनअप लाइक इंडिया, जिनके पास कोई 8वें नंबर तक बैटिंग चल रही होती है, इतने एक्सप्लोसिव उनके ओपनर्स हैं, तो क्यों इंडिया से जो है वो एंड टाइम पे 193 रन नहीं बने? उसकी वजह यह है कि कभी कभी ना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि यार इंडिया के बैट्समैन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बट आपको देखना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल, उन्होंने कहा यार 193 रन हैं, क्या ही बात हो गई, मैं तो इसको आराम से कर लूंगा, मेरी जिस तरह की बैटिंग है, यू नो एक्सप्लोसिव, आई गॉट दैट स्टाइल, तो मैं तो आराम से कर लूंगा। उनको पता ही नहीं चलता भाई, 1 2 3 ओवर्स आराम से निकाल लिया करो, पहले देख लो कि पिच किस तरह से बिहेव करिए, उसके बाद आप अपनी बैटिंग स्टार्ट करो। आता है नहीं अभी वो क्रीज पे, और फिर पहले ही उनका जो है ना वो शुरू हो जाता है लेफ्ट राइट सेंटर हिटिंग उनकी शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक प्लान के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि आते साथ ही आप छक्के चौके मारना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता। शुभमन गिल, यू स्कोर्ड गुड रन्स, ठीक है, इन द लास्ट टेस्ट मैच, बट दैट इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि भाई अगर आपने रन स्कोर कर दिए। उनका फुटवर्क मुझे इस टेस्ट मैच में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा वीक लगा। सो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा उनका फोकस डाइवर्ट हुआ है। करुण नायर को बहुत ज्यादा लोग पकड़ के कह रहे हैं कि इनका तो करियर ओवर हो गया है, दी एंड हो गया, इतने कमबैक्स दे दिया, बहुत कितना इसने कमबैक करना है। देखो यार, दिस पिच वाज डिफिकल्ट। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यार एक बल्लेबाज ने अगर इस रन स्कोर नहीं किए तो वो कोई बहुत ही बुरा बैट्समैन बन गया, ऐसा नहीं है। आपके शुभमन गिल ने भी नहीं किए, यशस्वी जायसवाल ने भी नहीं किए, तो क्या उनके अंदर टैलेंट की कमी आ गई है ओवरनाइट? ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बात ये है कि भाई आई अग्री कि करुण नायर को थोड़ा सा मजीद रिफाइनमेंट की जरूरत है, बिकॉज काउंटी में जिस तरह से वो खेलते हैं, रांची भी खेल के आई हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें सो अच्छा उनका एक है, लेकिन इस तरह से नहीं होता उनका। इस सीरीज में या इस मैच में अगर आप देख लें तो इनका हाईएस्ट स्कोर अभी तक 40 का है सिर्फ, तो थोड़ा सा उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना ऑल ओवर द ब्लेम आप जो पुट कर रहे हो करुण नायर पे, वो गलत है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज बैटिंग किसी से भी नहीं हो रही थी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, लेकिन सिर्फ उनको टारगेट करना ये गलत है। ऐसे तो अगर मैं भी कह सकती हूँ कि यार आपके शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से अच्छी बैटिंग तो हमारे बुमराह, जडेजा और सिराज ने कर ली। सो यू नो इट इज ऑल अबाउट स्टेइंग एट द क्रीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड जजिंग द कंडीशंस, एनालाइजिंग द कंडीशंस एंड बैटिंग अकॉर्डिंगली। उसके अलावा ऋषभ पंत की बात करो, ऋषभ पंत आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम, बट उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, उनका जो है ना स्टाइल थोड़ा सा वो है, उनका भी यशस्वी जायसवाल वाला ही हिसाब है। भाई थोड़ा सा ना टिक के बैठ जाया करो। अगर उनको थोड़ी सी कंडीशंस डिफिकल्ट नजर आने लगती हैं तो वो आउट हो जाते हैं, और इतने अनवांटेड टाइम पे आउट होते हैं ना कि हमें गुस्सा आता है कि भाई ये क्या किया इसने। तो भाई वहां पे से आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा ना खड़े होकर सिचुएशन को एनालाइज करो। ये नहीं कि बस नहीं हो रही बैटिंग तो नहीं हो रही, ऐसे नहीं होता। उसके अलावा आप बात इसकी, आई होप दैट आई हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीवन। केएल राहुल का तो खैर उनको तो फिर बेन स्टोक्स ने करवाया जो करवाया, बट आई वांट टू टॉक अबाउट बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ना उस कैटेगरी का प्लेयर है जिस कैटेगरी में नंबर्स, स्टैट्स, माइलस्टोन्स आर यूजलेस, बहुत यूजलेस चीजें ये बेन स्टोक्स उस कैटेगरी का प्लेयर है। यू नो द फाइट इन हिम इज सो अपेरेंट, बहुत ज्यादा ऐसे जैसे क्लियर और क्रिस्टल एक पिक्चर के तौर पर नजर आती है कि जब अगर बेन स्टोक्स ने डिसीजन लेने ना दैट ही हैज टू विन इट फॉर हिज बॉयज, तो वो जीत जाएगा, वो आपको करके दिखा देगा। आप देख लो इस मैच में ही बैटेड फॉर मोर देन 200 बॉल्स। ठीक है, आप देख लो उसने कोई 77 रन किए अक्रॉस बोथ द इनिंग्स, और बॉलिंग में उसने आप देखो कितने ओवर्स करवाए हैं। बॉलिंग में देख लो आप, उसने कोई 40 ओवर्स करवाए हैं बॉलिंग में, राइट।
मैं देख रही थी कि भाई एक ऐसा टाइम आ गया था जहां पे उसके कोचेस को भी उसको आगे रोकना पड़ा था कि भाई बस कर दे। 8 to 9 ओवर्स कंसिस्टेंटली ही वॉज ऑन फायर। वो फायर पे था। फर्स्ट इनिंग्स में उठा के देख लो, ही स्कोर 44 ऑफ 110 बॉल्स, ठीक है। फिर दूसरी इनिंग्स में ही गॉट 2 विकेट्स, ठीक है, एंड अ डायरेक्ट हिट टू गेट रिड ऑफ ऋषभ पंत। फिर थर्ड इनिंग्स में अगर आप बात करो तो उन्होंने कोई मेरे ख्याल से 196 बॉल्स पे 33 रन स्कोर किए। उसके बाद आप देखो कि फोर्थ इनिंग्स में जब आप बात करो, सो ही गॉट 3 विकेट्स इंक्लूडिंग ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ केएल राहुल। वो कितनी जरूरी और इंपॉर्टेंट रिव्यू था वो। तो यहां से आप अंदाजा लगा लो दैट दिस गाय इज गोइंग टू गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, इन ऑल द इंपॉर्टेंट मैचेस फॉर इंग्लैंड, ठीक है। तो ये है ना बेन स्टोक्स। और अगर आप ओवरऑल अगर स्कोर कार्ड पे देखोगे आप, या आप बात करोगे जिसे कहते हैं कार्ड होता है जिसमें प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टैट्स होते हैं, तो उस पे इतना आपको ग्लोरिफाइड क्रिकेटर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इनको फॉलो किया है फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम तो आप देखोगे कि इसकी जर्नी कितनी जबरदस्त है, कितना जबरदस्त तरीन प्लेयर है। और जबरदस्त प्लेयर कौन सा होता है? जो अपनी टीम को मैचेस जितवाता है। आप शाहिद अफरीदी को उठा के देख लो। शाहिद अफरीदी क्या था? क्या उसके स्टैट्स बहुत कमाल के हैं? ठीक है, अगर आप उसको एज ए प्लेयर देखोगे तो क्या बहुत जबरदस्त स्टैट्स हैं उनके? नहीं। लेकिन क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ऑल इंपॉर्टेंट मैचेस जितवाए थे आखिरी बॉल पे आके, तो इस वजह से आज सब शाहिद अफरीदी करते हैं। बेन स्टोक्स का भी वही हिसाब है। 2016 में जब इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ा था तो गुस्सा तो सबको आया होगा। लेकिन जो आज इनकी हिस्ट्री है ना, लाइक आज जो इनकी जिसे कहते हैं रेज्यूमे है, या जो आज इनकी सीवी है, उसमें ही इज गॉट 2 इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप टाइटल्स, ठीक है। दोनों व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप्स के टाइटल्स हैं, एशेज की विक्ट्री है। फिर आप ये वाली विक्ट्री उठा के देख लो। लॉर्ड्स को जैसे इंग्लैंड का तो अपना घर तो है, लेकिन बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना विरसे में मिला है, वो वाला हिसाब कर दिया बेन स्टोक्स ने। सो अमेजिंग प्लेयर। और इन ऐसे ही प्लेयर्स का फिर नाम लिया जाता है, ऐसे ही प्लेयर्स को हिस्ट्री याद रखती है जो अपनी टीम को मैचेस जितवाते हैं, जो बेन स्टोक्स कर रहा है। सो अमेजिंगली ही इज अमेजिंगली ब्यूटिफुल। उसके अलावा आप बात करो बुमराह की। भाई बुमराह का मैं एक स्टैट देख रही थी, ही टॉप्स द लिस्ट, ठीक है, टॉप्स द लिस्ट। अब आप कहोगे कौन सी लिस्ट? एक अनवांटेड लिस्ट है कि टीम्स या बॉलर्स विद मोस्ट मैचेस लॉस्ट, ठीक है, इन द लास्ट 5 years, ठीक है। जसप्रीत बुमराह का ये रिकॉर्ड है। और भाई सबसे ज्यादा इंडिया का, मैं बुमराह के साथ अगर आपको रिकॉर्ड बताऊं, इंडिया ने बुमराह के साथ 46 मैचेस खेले। इंडिया ने बुमराह के साथ 46 मैचेस खेले, जिसमें से सिर्फ 20 विन्स हैं, ठीक है, 22 हारे हैं और 5 ड्रॉ हैं। 40 मैचेस खेल के 20 जीते हैं, 22 हारे हैं और सिर्फ 5 ड्रॉ है, मतलब 5 ड्रॉ है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है इंडिया का, ये बुमराह के साथ रिकॉर्ड है। अब तो मेरे ख्याल से 23 हारी हैं 41 मैचेस खेल के, क्योंकि इसमें एडिशन हो गई है आज के मैच के बाद। इंडिया विदाउट बुमराह अगर कहूं, या इंडिया विदाउट बुमराह अगर डिस्कस करूं, तो 27 मैचेस में इंडिया ने 19 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 5 हारे हैं, 3 ड्रॉ हुए। 19 मैचेस खेले हैं, ठीक है। 19 मैचेस खेल के सिर्फ 5 जो हैं वो हारे हैं। उसके अलावा 19 मैचेस अपने नाम किए हैं और सिर्फ 3 ड्रॉ हुए। ये इंडिया है विदाउट बुमराह। और बुमराह जो है उन्होंने कोई 60 मैचेस ऐसे हारे हैं जिसमें उन्होंने इतनी जबरदस्त कारकर्दगी करते हुए इंडिया के साथ उन्होंने मैचेस आ रहे हैं। सो दैट इज एन अनवॉन्टेड रिकॉर्ड फॉर जसप्रीत बुमराह, ठीक है। अगर आप बात करो तो है अनवॉन्टेड रिकॉर्ड। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैबा बासी साइनिंग।